ನಮಸ್ತೆ ಎಜಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರತ್ವದ ಸಂದೇಶ ಸಾರುವ ಪವಿತ್ರ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಇಂದು ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗುರು ಮುಫ್ತಿ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಖಾಫಿ ಕೀಬಲ್ಲಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೆರವೇರಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಫ್ತಿ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಖಾಫಿ ಕೀಬಲ್ಲಾ ಅವರು ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಮಹತ್ವ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಬಲಿದಾನದ ಆದರ್ಶಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರವಚನ ನೀಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. हाथ उठाकर छोड़ना है, चौथी मरतबा बगैर कानून तक हाथ उठाए सीधे रुकू में चले जाना है. यानी पहली रकत में 4 तकबीर होंगी, पहले बांधना, 2 मरतबा छोड़ना, चौथी मरतबा बांधना. फिर उसके बाद दूसरी रकत में जो है 4 तकबीर होगी, 3 तकबीर कानून तक हाथ उठाकर छोड़ना, चौथी तकबीर में जो है बगैर हाथ उठाए रुकू में चले जाना. इस हिसाब से जो है आप अपनी नमाज ईद को मुकम्मल फरमाएं. मैं आप तमाम हजरात को एक खुशखबरी भी सुनाना चाहता हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम हजरात बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे इस शहर गुलेरगुड में एक अजीमुशान इदारे सुन्नत अल-मरकज़ इस्लामी कायम व दायम है, और उसी के साथ साथ एक बेहतरीन फेमस इंग्लिश मीडियम स्कूल भी चलती है. बाज़ अहबाब बाज़ जगह ये कह रहे हैं कि गुलेरगुड में जो है कौन सी भी जो मुसलमानों की साथ नहीं है. मैं ये कहना चाहूँगा कि जो है क्योंकि ताला ने आपको बड़ी उम्र में औलाद अता फरमाई और उस औलाद को भी अपनी बारगाह में कुर्बान करने का हुक्म फरमाया. अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जो इम्तिहान लिया वो बड़ा सख्त और बहुत ही कठिन इम्तिहान था, क्योंकि इंसान को अपनी औलाद सबसे ज़्यादा पसंद होती है. इंसान अपनी औलाद पर सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि औलाद उसकी खातिर बहुत बड़ी नेमत होती है. औलाद बुढ़ापे का सहारा होती है और औलाद ही पर इंसान उम्मीद रखे हुए इंसान जिंदगी गुजारता है. इंसान के वास्ते औलाद सब कुछ होती है. अल्लाह तबारक व तआला ने जो इंसान को सबसे ज्यादा पसंद है, इंसान जिस पर सारी चीजें कुर्बान करता है, इंसान जिस पर अपने आप को कुर्बान, सब कुछ कुर्बान करता है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसी औलाद को अपने वास्ते रब तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का हुक्म फरमाया. ए इब्राहीम, तुम अपनी पसंदीदा और प्यारी चीज को मेरी बारगाह में कुर्बान करो. कुर्बानी का मकसद है और कुर्बान उसका माना भी जो है करीब होना है. इंसान कुर्बानी के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करता है. कुर्बानी का मकसद अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करना है. जो इंसान कुर्बानी पेश करता है गोया कि वो अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करता है और उसके लिए उसकी कोशिश हुआ करती है. हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जो साहब निसाब होने के बावजूद कुर्बानी नहीं देते. बहुत सारे लोग होते हैं कि जो साहब निसाब यानी 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या उसकी मिकदार में रकम, यूं मान लीजिए आज के जमाने में करीब, अगर किसी इंसान के पास रकम हो तो वो साहब निसाब कहलाता है. और जब इंसान साहब निसाब होता है उस पर कुर्बानी वाजिब हुआ करती है. बहुत सारे लोग 2-2, 3-3 लाख रुपए के मालिक हैं लेकिन कुर्बानी नहीं देते. अल्लाह तबारक व तआला उन बंदों से सख्त नाराज होता है. ताला ने माल और दौलत अता फरमाई तो उसके लिए जरूरी है कि वो कुर्बानी पेश करे, चाहे वो बकरा ले, चाहे वो बड़े जानवर में एक हिस्सा ले. बहरहाल इंसान को कुर्बानी करना जरूरी है. अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, यानी ऐ हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप अपने रब की खातिर नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए. इन कुर्बानी के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला का बंदा कुर्ब हासिल करता है. कुर्ब हासिल करने के वास्ते इंसान कुर्बानी पेश करता है. और कुर्बानी में दोस्तों और बुजुर्गों, जहां एक जानवर को ज़बह किया जाता है वही इंसान को उससे बढ़ जरूरत होती है. एक मकसद है दोस्तों. इसलिए हम कुर्बानी जब पेश करें तो हमारे दिल में ख्याल हो कि इलाही ये मेरी जानिब से कुर्बानी है तो कबूल फरमा. कुर्बानी न दिखावा के लिए हो, न बताने के लिए हो. क्यों कि ये अमल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बहुत ज्यादा पसंदीदा है. आज के दिन खून बहाना
3 अय्याम में 3 दिनों में ईद के 3 दिनों में खून बहाना अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज्यादा पसंद है। इसलिए जो लोग साहिब निसाब हैं कल परसों तो कोशिश करें, अगर कुर्बानी नहीं करेंगे वक्त गुजर जाएगा लेकिन गुनहगार होंगे। अगर आपके पास 1.5-2 लाख रुपए हैं जो 52.5 तोला चांदी की कीमत बनती है, अगर आपके पास उतनी भी रकम है तो आप पर जरूरी है, वाजिब है कि आप कुर्बानी पेश करें। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब आप कुर्बानी पेश करें तो जहां हम ज़बीहा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश करते हैं, ज़बह करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि बेशक तुम्हारे खून और तुम्हारे गोश्त अल्लाह तबारक व तआला तक नहीं बहा देते हैं जमीन में। ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಆದ ಮೆಹಬೂಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಎಂಎಂ ಮಕಾಂದರ್, ಅಲ್ಲಾ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭಾಗವಾನ್, ಜಮೀರ್ ಮೌಲ್ವಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ರಾಯಚೂರು, ಆಸಿಫ್ ಬಲಕುದ್ದಿ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅಂಜುಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಜಾಕ್ ಕುದುರಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂಜುಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಲೀಂ ಇಲ್ಕಲ್, ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ರಫೀಕ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಮಹಬೂಬ್ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ, ಮೆಹಬೂಬ್ ಶಿವರಾಜ್ ದಾದಾಪೀರ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಕೆಆರ್ ರಾಯಚೂರು, ಮೆಹಬೂಬ್ ಹನಗಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ಸಾಬ್ ಭಾಗವಾನ್ ಸೇರಿ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು, ಯುವಕರು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಿಮ್ಮ ಎಜೆ 24/7 ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಇದೀಗ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ತಗೋತೀವಿ. ಇವತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೈತರು ಬೀದಿಗೆ ಬದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಯಾರು ವೋಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಧಾರವಾಡ, ಹಾವೇರಿ, ಗದಗ, ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ವಿವರವನ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಎಜೆ 24/7 ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.